नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है प्रमोशन क्लासेस। दोस्तों, काफ़ी दिनों बाद मैं वीडियो लेकर आ रहा हूँ और ऐसा ही चलता रहता है। थोड़ा बहुत कभी-कभी मोटिवेशन डाउन रहता है, कभी काम में, क्योंकि देखो क्या है ना कि इंसान के अंदर सारे गुण होते हैं। आलस्य और मोटिवेशन का कम होना, ये सारी चीज़ें सबके अंदर होती है। लेकिन कभी-कभी ना वो उन चीज़ों से जीत नहीं पाता है। तो हो सकता है मेरे साथ भी कभी-कभी ऐसा होता है। तो चलिए इन सब बातों को साइड में रखते हैं और अपना वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज हम एक नई वीडियो और नए टॉपिक के साथ में इस सेशन की शुरुआत करते हैं। तो आज का जो नया टॉपिक है, हमने जो इससे पहले जो टॉपिक सारे थे वो उनमें से जैसे मान लो नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव वो हमने कर लिए थे। आज का अपना टॉपिक है, वो आपको दिख गया होगा बोर्ड पे। आज का टॉपिक है वर्ब। क्या चीज़ होती है वर्ब? हिंदी में क्या कहते हैं दोस्तों इसको? हिंदी में इसको कहते हैं क्रिया। क्या कहते हैं? क्रिया। ठीक है। अब देखो यहाँ पर हिंदी में इसको कहते हैं क्रिया, इंग्लिश में इसको बोलते हैं वर्ब। वर्ब का जो टॉपिक है, वैसे वर्ब हमको बहुत सारी आती है, लेकिन इसका जो डेफिनेशन है या फिर कितनी प्रकार की होती है ये भी अपन को पढ़ना जरूरी है। तो चलिए दोस्तों, अपन देखते हैं बिना समय गवाए। बहुत ही छोटे से वीडियो में बहुत सारी जानकारी पढ़ेंगे। तो वर्ब क्या होती है? काम का होना या करना दर्शाने वाले शब्द। ऐसे शब्द होते हैं दोस्तों, ऐसे शब्द होते हैं जो किसी ना किसी काम के होने या करने को दर्शाते हैं। कैसे सर? देखो ऐसे, जैसे दोस्तों प्ले जो आपने शब्द देखा है, प्ले शब्द देखते आपके दिमाग में क्या आया है कि कोई बच्चा खेल रहा है। राइट, राइट शब्द आते ही आपके दिमाग में क्या आया? क्या आया? कोई दूसरी चीज नहीं आई, सीधा ये आया कि कोई लिख रहा है, लिखने का काम हो रहा है। वॉच मतलब देखने का, देखने का काम हो रहा है। तो ऐसे शब्द जो हमारे दिमाग में इमेज क्रिएट कर देते हैं किसी काम के होने की या काम के करने की, ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं दोस्तों? वर्ब कहलाते हैं। ठीक है, इतना अपना ये क्लियर है। अब अगला सवाल है कि सर कितने प्रकार की वर्ब होती हैं? तो बच्चों, वैसे मुख्यतया दो प्रकार की ही वर्ब होती हैं। दो प्रकार की वर्ब होती है। कौन कौन सी वर्ब होती है? देखो बच्चों, आराम से सीखो आप, है ना। एक तो होती है बच्चों ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब, एक होती है मेन वर्ब। एक तो होती है ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब और एक होती है मेन वर्ब। दो हो गई ना, एक तो ये और एक 2 नंबर ये, 2 नंबर मेन वर्ब। चलिए, तो ये हमने पढ़ लिया, हमको इसमें दो भागों में डिवाइड कर लिया। लेकिन बच्चों हेल्पिंग वर्ब भी या ऑक्सिलरी वर्ब बना, ये भी दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब दो प्रकार की होती है, जिसमें एक प्रकार तो होता है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, एक प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। यहाँ ऑक्सिलरी मैंने लिखा नहीं, लेकिन यहाँ पे लिख सकते हो आप। ज्यादातर इसको मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब नहीं बोल के सीधा मॉडल ही बोलते हैं। तो अगर आप कहीं पे ऐसा सुनो कि मॉडल वर्ब, तो इसका मतलब मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब ही कहना चाहता है। तो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब और प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब एकदम इजी है बच्चों, एकदम इजी है। देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है ना, ये हमेशा हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी का ही काम करेगा, हेल्पिंग वर्ब का ही काम करता है हमेशा। ये कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, ought टू, ये हमेशा क्या करता है? हेल्पिंग वर्ब का ही काम करता है बच्चों। कभी भी मेन वर्ब की जगह काम नहीं आती, कभी भी मेन वर्ब की जगह काम में नहीं आती। सेंटेंस को पूरा बनाना है तो उसमें मेन वर्ब लगाना पड़ता है। तो सिर्फ इन्हीं से हम काम नहीं चला सकते, इन्हीं से हम काम नहीं चला सकते, इनके साथ मेन वर्ब का आना जरूरी है। तो मॉडल वर्ब या मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब वो वर्ब होती है जो सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब का काम करती है। चलिए कोई बात नहीं सर, ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब समझ लिया। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब क्या है? प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब वे वर्ब है जो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों का काम करते हैं। हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों का काम करते हैं। जैसे दोस्तों शायद आपको यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा, यहाँ पर हो सकता है कि इसके बी के बाद में आपको दिख नहीं रहा है। ये कौन कौन से होते हैं मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ बच्चों। यहाँ पर देखना आप, है ना। देखो एक तो होता है बी, बी यहाँ देख लो, बी। ये 3 प्रकार की होती हैं, ये 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? एक तो बी, एक डू और एक हैव। कौन कौन सी होती हैं? बी, डू और हैव।
किसकी बात कर रहा हूँ? मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब की बात नहीं कर रहा बच्चों, मैं कर रहा हूँ प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब की। तो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब 3 प्रकार की होती है, बी, डू और हैव। अब इनमें कौन कौन सी वर्ब आती है? बी में आती है देखो इज, आर, एम, वॉज, वर, बीन और बीइंग। ये कितनी है? ये देखो 3, 3 6 और एक 7। ये देखो बच्चों 3, 3 6 और एक 7 होगी ना, 1 2 3 4 5 6 7, हाँ ठीक है। ये जो 7 वर्ब है ना, ये 7 वर्ब इज, आर, एम, वॉज, वर, बीइंग, बीन और बीइंग, ये 7 वर्ब है ना बच्चों, ये सारी की सारी बी के अंदर आती है। किस में आती है बच्चों? बी में आती है। ठीक है सर, बी में आ गई इज, आर, एम, वॉज, वर और बीन और बीइंग आ गई। डू में कौन सी आती है? डू में आती है बच्चों, एक तो आती है डू, एक आती है डज और एक आती है डिड। यहाँ पर मैंने डिड आज लिख दिया। डू, डज और डिड ये 3 है ना, ये हेल्पिंग वर्ब ही है। मतलब मैं पहले अपन इसको मेन वर्ब मत मान के चलो, इनको हेल्पिंग वर्ब ही मान के चलो। मेन वर्ब जब पढ़ाऊंगा ना तब मैं आपको समझा दूंगा इसको, है ना, अच्छे से। तो डू और डज और डिड ये क्या है बच्चों? ये डू है, ये डू के फॉर्म है। और है क्या वास्तव में? ये प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब है। हैव में क्या आता है? हैव में आता है हैज, हैव और हैड। हैज, हैव और हैड, हैज, हैव और हैड ये तीनों हैव की फॉर्म है। और हैव क्या है बच्चों? प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब है। अब प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब कौन सी वर्ब होती है? वो वर्ब जो मेन वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब दोनों का काम करती है। तो बच्चों अभी तक आपने क्या समझा? आपने समझे? अच्छा ठीक है, पहले मैं आपको मेन वर्ब पढ़ा देता हूँ, फिर उसके बारे में डिस्कस कर लेंगे। अब मेन वर्ब क्या होता है? मेन वर्ब जो वाक्य के अंदर मेन वर्ब का काम करती है। मेन वर्ब मतलब मुख्य जो काम हो रहा है, वास्तव में काम हो क्या रहा है उसको जो शो करती है ना, उसको क्या कहते हैं बच्चों? मेन वर्ब कहते हैं। जैसे मान लो जैसे ये मैंने यहाँ पे लिखा था प्ले, राइट, वॉच वगैरह, ठीक है ना, ये किक वगैरह जितनी भी है, ड्राइव, राइड, ये सारी की सारी कौन सी होती है? मेन वर्ब होती है। अब ये तो मैंने आपको बता दिया। अब इसका एक नोट और देख लेना, इसका एक खासियत देख लेना। खासियत यह है कि किसी भी वाक्य में अगर मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब दोनों साथ में आ जाए तो हेल्पिंग वर्ब कभी हमेशा मेन वर्ब से पहले आती है। हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब से पहले आती है। जैसे मान लो मैंने यहाँ देखा ना, देखो ही इज प्लेइंग फुटबॉल। अब ये सेंटेंस देखो बच्चों, ये सेंटेंस देखो आप। अच्छा मैं ये काम करता हूँ बच्चों, इसको थोड़ा मिटा देता हूँ और मिटाने के बाद में थोड़ा सा आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहां से मिटा देता हूं। तो ये, हाँ पहले ये देख लो, ही इज प्लेइंग फुटबॉल। तो यहां देखो बच्चों हमने लिखा है ही और इज और प्लेइंग फुटबॉल। अब यहां पर इज और प्लेइंग दोनों वर्ब है। इज क्या है? एक प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब है। और प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में हमने पढ़ा है कि ये मेन वर्ब का भी काम करती है और हेल्पिंग वर्ब का काम करती है। तो यहाँ पर इज जो है वो मेन वर्ब का काम करेगी या मेन वर्ब का करेगी या हेल्पिंग वर्ब का करेगी, ये दर्शाने के लिए यहाँ देख लो, या मेन वर्ब अगर आ गई ना तो ये हेल्पिंग वर्ब का ही काम करेगी, और मेन वर्ब नहीं आती तो हेल्पिंग वर्ब का काम नहीं करती, मेन वर्ब का काम करती। तो इस सेंटेंस के अंदर देखो ये क्या लिखा है? ये लिखा है कि हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब से पहले आती है। देखो ही इज प्लेइंग फुटबॉल, तो प्लेइंग मेन वर्ब है और इज हेल्पिंग वर्ब है, तो हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब से पहले आती है। बस ये देख लो। अब मैं आपको थोड़ा सा एक चीज बता देता हूँ बच्चों ना। सबसे पहले तो ये देखो कि हमने अभी तक क्या पढ़ा। हमने अभी तक पढ़ा वर्ब क्या चीज होती है, इसकी डेफिनेशन आप समझ गए। और वर्ब कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? एक तो ऑक्सिलरी वर्ब, एक होती है मेन वर्ब। एक ऑक्सिलरी वर्ब, एक मेन वर्ब। देखो एक बार मैं आपको एक चीज और बताता हूँ बच्चों, यहाँ यहाँ देखना आप, है ना, यहाँ देखना। मैं आपको छोटा सा अंतर बताता हूँ प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब में। देखो बच्चों, जैसे मैंने लिखा आई डू, आई डू। अब मैं आपसे पूछूंगा कि बच्चों ये जो डू है, जो हमने यहाँ पर ऑक्सिलरी वर्ब में लिखा या हेल्पिंग वर्ब में लिखा है, तो यहाँ जो डू है ये हेल्पिंग वर्ब है या मेन वर्ब? तो मैंने आपको ये बताया था कि बच्चों जो डू है ना वो हेल्पिंग वर्ब का भी काम करता है, मेन वर्ब का भी काम करता है। तो इस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है या मेन वर्ब का काम कर रहा है, ये देखने के लिए इतना देख लो कि इसके साथ मेन वर्ब कोई आई नहीं है ना, तो इसका मतलब ये मेन वर्ब का काम कर रहा है। तो यही डू ये इस सेंटेंस में मेन वर्ब का काम कर रहा है ना, और इसमें क्या करेगा?
आई डू नॉट प्ले, आई डू नॉट प्ले। इसमें क्या करेगा, इसमें ये हेल्पिंग वर्ब का काम करेगा। यही डू आई के साथ आया है, ये डू भी आई के साथ आया है, लेकिन इन सेंटेंस में इतना अंतर है कि ये जो डू है ना ये मेन वर्ब की तरह काम करेगा और ये जो डू है ना ये हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करेगा। इसीलिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग, ये प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब होती है ना वो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों की तरह काम करती हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा विस्तार से समझा देता हूँ। देखो बच्चों, वर्ब क्या होती है, ऐसे शब्द जो किसी काम के होने या करने को दर्शाते हैं। वर्ब कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी, एक तो होती है ऑक्सिलरी वर्ब, एक मेन वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब कितनी प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब और प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब वे वर्ब होती है जो कभी भी मेन वर्ब का काम नहीं करती। वो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब वे है वर्ब होती है जो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों का काम करती हैं। मेन वर्ब कौन सी होती है, मेन वर्ब वो वर्ब होती है जो हेल्पिंग वर्ब का काम नहीं करती कभी भी, वो हमेशा मेन वर्ब का ही काम करती है। तो समझ गए बच्चों, इजी टॉपिक है। अब इसके प्रयोग, इसके जो उदाहरण हैं या भी जितने भी इससे संबंधित जो नियम हैं वो हम पढ़ेंगे अगली वीडियो में। छोटा सा वीडियो था, कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो को शेयर करिए, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।